उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। दोस्तों, एक कमाल देखिए, एक जादू देखिए। हिंदी सिनेमा के सबसे अप्रतिम गीतों में से एक गीत है ये। समय की छाती पर गड़ा हुआ यह कालजयी युवा गीत है, और यह गीत प्रेम और मिलन का ही गीत होता अगर क्लाइमैक्स में ये 6 सेकंड की एक पंक्ति नहीं आती। क्लाइमैक्स में इस 6 सेकंड की एक पंक्ति की वजह से यह गीत अपनी प्यार और रोमांस के खोल को उतार करके विरह, वेदना और टीस का गीत बन जाता है। मैं जानता हूँ कि तू है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यहाँ पर एक बड़ा सैल्यूट करने का मन करता है साहिर लुधियानवी को, खयाम साहब को और मुकेश को। तो दोस्तों, मुकेश की आवाज हवा के चलने का स्वर है, जिसमें पत्तों की सरसराहट और मदिर पवन की कोमलता है। आसमान से उतरता हुआ इंद्रधनुष का 8वां रंग 7 रंगों से एकदम अलग, एकदम जुदा। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, छन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। अब जो पंक्तियां आपके बीच आ रही है, उसके लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि मुकेश अगर सिर्फ ये 2 पंक्तियां गा करके इस संसार से विदा हो गए होते तो भी वो हमारे लिए मुकेश ही होते। मुकेश चंद्र माथुर। बंदिनी फिल्म के इस गीत से मुकेश अपना गायन और अपनी उपस्थिति दोनों को एक करके चले गए। ऐसा लगता है कि युगों युगों से यह आवाज दुख और विरह की आकाश गंगा में विचर रही है और अंततः उसी में डूब गई है। एकदम सहज स्वर, परंतु कितना गहन, कितना तपा हुआ। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। हे भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना,
जाने वाले हो सके तो लौटे ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना हो जाने वाले हो सके तो लौटे मुकेश एक ऐसे अनूठे गायक। हाँ। अच्छा सर आइए प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज। आदरणीय नीरज जी साहब आईएएस ऑफिसर रहे हैं और अभी रिटायर्ड हैं। मेरे इतने अच्छे मित्र हो गए ना मुकेश जी की वजह से हुआ ये। मैं प्रोग्राम देने गया था खंडवा और वहां पर आप सिर्फ दीप प्रज्वलन करने आए थे, जैसे गेस्ट आते हैं कि भैया हम यहाँ से बस दीप प्रज्वलन करके और जाएंगे, पर आज अच्छा आपको मधु भाई की टाई ट्रम्प टाई जैसी नहीं लग रही है? मैं इस गाने पर यहाँ आना अपने आप को रोक नहीं सका। अभी जो अनाउंसर हैं मिसेस ठाकुर, उन्होंने ये कहा था कि मुकेश जी ने जो है एक बीमार बच्ची के लिए अस्पताल में जाके गाने सुनाए, अखबार में विज्ञप्ति निकाली थी। मैं आपको इन मधु मुकेश के बारे में बताना चाहता हूं कि हम सब लोग इंसान हैं, लेकिन इंसानियत और मानवता किस किस में है ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से। मेरी पत्नी टर्मिनल डिसीज से पीड़ित थी, तो मैंने उनको संगीत का बहुत शौक था। वो एमए संगीत में थी, पीएचडी कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तुम्हें मुकेश जी के गाने सुनने हैं? तो उन्होंने अपनी सहमति दी। मेरे पास में उस समय मुकेश जी का नंबर नहीं था, तो खंडवा से मैंने नंबर लिया और मैंने उनको, आलोक सेठी हैं खंडवा में, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने मुकेश भाई को भी बताया होगा कि भाई मैं फ़ोन करूंगा। मैंने फ़ोन किया मुकेश भाई को और मुकेश भाई से मैंने कहा कि आप मोबाइल के ऊपर 2-4 गाने मेरी वाइफ को सुना देंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा आपका। तो मधु भाई ने तत्काल मना कर दिया, बोले नहीं, मैं मोबाइल पर गाने नहीं गाता। अब जो आदमी कलेक्टर रह के अपने आसपास एक छद्म आवरण बना लेता है और समझता है मेरे को कैसे मना किया, मैं आपको मानसिकता बता रहा हूं। लेकिन अगले क्षण मुकेश भाई ने जो कहा उससे मेरे को लगा कि इंसानियत किसी में कूट कूट के भरी है, तो वो इसमें है। उन्होंने कहा मैं मोबाइल पर नहीं सुनाऊंगा, मैं आकर सुनाऊंगा। क्या बात है। और अगले संडे को ही वो आए, एक पारिवारिक महफिल जमी और करीब 3.5-4 घंटे मेरी वाइफ ने संगीत का आनंद लिया। मधु भाई ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकता। और फिर जो नियति होती है हर आदमी की, उसको जाना था, रश्मि चली गई और हम सब लोग विश्राम घाट पर शोक सभा कर रहे थे। तो मधु भाई वहां दौड़े दौड़े से आ रहे थे बिल्कुल। जब वो बिल्कुल पास में आ गए तो इन्होंने मेरे को बाहों में भींच लिया अपने, और मैंने सिर्फ इतना कह पाया मैं कि मधु भाई अब तो रश्मि गई हैं, आप कोई गीत उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित कर दें। तो मधु भाई ने उस समय जो गीत सुनाया था, बचपन के तेरे मीत तेरे संग सहारे, तो वही लाइन में चाहूंगा कि आप एक बार फिर से। उसके बाद से मधु भाई, इनकी जन्मदिन 12 मार्च को होता है, मेरे विवाह वर्षगांठ 12 मार्च को होती है।
तो कोशिश रहती है कि कभी हम लोग साथ में अपने पारिवारिक उसमें कुछ कार्यक्रम करें। तो मधु भाई हमेशा मेरे को कृतार्थ करते रहते हैं अपने गायन से। और ये बात सही है कि सरस्वती के इतने बड़े उपासक हैं और साक्षात सरस्वती माँ मधु भाई के गले में विराजमान है। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। अगर नीरज जी ने अपना वाकया जोड़ करके कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम आगे बढ़ते हैं।